प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नों को हल किया था। आज उसके आगे अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। इसमें कल दिया गया था, कुछ लोग ट्राई भी किए होंगे, लगाए भी होंगे, कुछ लोग नहीं लगाए होंगे। 1 मिलीलीटर जल में कितने H2O अणु होते हैं? 1 ml। अब मिलीलीटर ये तो आयतन का मात्रक होता है। और मैं जो है कल जो मोलों की संख्या के लिए सूत्र लिखा गया था, N बराबर m/m। m पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान पदार्थ का अणु भार, यानी कि ये लिखा गया था पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे पदार्थ का अणु भार। अब यहां पर 1 मिलीलीटर दिया गया है। अब 1 मिलीलीटर को पहले हम ग्राम में बदलेंगे तो सूत्र होता है D बराबर m/v। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व जो है जल का 1 होता है और m × v भी यहाँ 1 दिया है, तो m बराबर 1 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ 1 ग्राम हो गया। चौथा सवाल हल कर रहे हैं आप। 1 ग्राम, m बराबर 1 ग्राम हुआ। सूत्र है पहले मोलों की संख्या। मोलों की जल के H2O के 1 ml H2O के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी, यहां से पदार्थ का द्रव्यमान 1 ग्राम, 1 बटे H2O का अणु भार, H2O 2 धन 16 यानी कि 1 गुणे 2। एक इसका एक जो है हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है, तो 1 गुणे 2 मतलब 2 हो गया, धन 16 = 18। तो ये हो गया 18, यानी मोलों की संख्या हो गई 1/18। और किसी पदार्थ के 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है, अणुओं की संख्या अवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। इसलिए 1/18 मोल H2O में अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 1/18 × 6.022 × 10⁻23। अब देखिए यही आंसर हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। अब इसमें मैं एक प्रश्न और जोड़ दे रहा हूं। इसमें अब इतना जब उत्तर जो आ जाएगा, जैसे उत्तर कर देंगे तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ कर दें तो ये हो 60.22 × 10⁻22 हो जाएगा बटे 18। 18 × 3 = 54, 6, 18 × 3 = 54, 8, 18 × 4 = 72, 10, 18 × 5 = 90, यानी कि 3.345 × 10⁻23 ये हो जाएगा, अणु हो जाएंगे। इसका यही उत्तर आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अब आगे देखिए, इसमें एक प्रश्न हम और जोड़ दे रहे हैं। जैसे 1 ml जल में कितने H2O अणु होंगे, तो अब इसी में आगे है, आगे आप हल करके दिखाएंगे, हमको बताएंगे कि 1 मिलीलीटर जल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन होंगे, और थोड़ा सा फंसाने के लिए अगर कितने न्यूट्रॉन होंगे, या इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों का योग बताइए। इसी प्रश्न को तो ये आपके लिए कहा जा रहा है, इसको आप जो है हल करके हमको दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों का योग इसी सवाल में दिखाएंगे।
अब अगले सवाल में हम लोग आते हैं 1.205 गुणे 10⁵ अमोनिया अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। अब देखिए, अब हम कल ये बताए थे कि मोलों की संख्या n बराबर वही चीज n बटे में n a। सूत्र याद करिए, पिछले वीडियो कल वाले वीडियो में, आप पीछे वाले वीडियो में देखिए, ये ऐसे लिखा गया था, यानी पदार्थ के अणुओं की संख्या बटे अवोगाड्रो नंबर से मोलों का संख्या निकालेंगे। और यही हम बताए थे, यहां पे m/m भी बताया गया था। अगर हम एक डायरेक्ट सूत्र का पता लगा दें, लिख दें, तो इस सूत्र की मदद से हम सीधे हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम मान रखते हैं Na दिया गया है अमोनिया के अणुओं की संख्या, यानी पदार्थ के अणुओं की संख्या, तो इस सूत्र की मदद से n 1.205 इंटू 10⁻22 बटे में n 6.022 गुणे 10⁻23। हमें पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है, और पदार्थ अमोनिया का अणुभार NH3 का अणुभार ये होगा 14 × 17, तो ये 17 हो जाएगा। इसको हम हल कर देंगे, तो m बराबर हो जाएगा 17 गुणे 1.205 22 बटे 6.022 गुणे 10⁻23। अब देखिए, बहुत से छात्र कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 12×5=60, ये कट जाएगा, 5 बार में लगभग कट जाएगा। ये यहाँ 22 है, यहाँ 23 है, तो ये हो जाएगा 17, यहाँ 22 है, तो 22 घट जाएगा, तो 5 गुणे 10 50 हो जाएगा, यानी 17 बटे 50 हो जाएगा। बहुत ईजी है। अब कैलकुलेशन देखिए, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 34/100 हो जाएगा, 34/100 यानी 0.34 ग्राम आ जाएगा। यही उत्तर होगा। सूत्रों का हम सही सदुपयोग करें तो बहुत ईजी है। अब इसी तरह अब आगे लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट लिखिएगा, तो हम कमेंट फिर बाद में इसको हल करेंगे। 0.1418 ग्राम CO2 इलेक्ट्रॉनों के, पहले हम इसमें मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो इसमें जो है कुछ क्लोरीन का अणुभार हो जाएगा 35×70.90, इसमें 70.90 का भाग दे देंगे, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.022 गुणे 10⁻23, तो उसमें 6 जितना भाग देने पर आएगा उसमें 6.022 10⁻23 का गुणा कर देंगे, तो ये क्लोरीन के जो है अणुओं की संख्या हो जाएगी। और एक अणु में क्लोरीन का परमाणु भार होता है 17, तो 17 दूनी 34 से गुणा करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली। इसी तरह ये निकालिएगा, नहीं आएगा तो एक लीटर में 1000 लीटर में, यहाँ फिर मोलों की संख्या निकाल लेंगे, 5.3/106 का भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या निकलेगी। तो 1000 ml में मोल जो हो जाएंगे 1/20 होना चाहिए, 1/20 आ जाएगा, 1/20 तो 1 ml में, तो फिर करके गुणा करिएगा, आ जाएगा। नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। ओके, अगला जो है टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है गैस का मोलर आयतन। तो गैस का मोलर आयतन किसे कहते हैं? समान ताप दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी नॉर्मल, समान ताप और दाब। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर एनटीपी का क्या अर्थ है? तो एनटीपी सामान्य ताप और दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ समान ताप दाब पर प्रत्येक गैस का 1 मोल 22.4 लीटर आयतन घेरता है। जिस बर्तन में 1 मोल रख दिया जाएगा तो 22.4 लीटर आयतन घेरेगा। 1 मोल उसका अणुभार होता है गैस का। इस आयतन को एनटीपी पर गैस का मोलर आयतन या ग्राम अणु आयतन कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल वॉल्यूम, ग्राम अणु आयतन कहते हैं। जैसे
जैसे 1 मोल Cl2, 1 मोल Cl2 यानी कि 1 मोल 35.5 अगर क्लोरीन का लिया तो 71 ग्राम क्लोरीन गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है, या 22.4 लीटर आयतन घेरती है। एनटीपी पर किसी गैस 22.4 लीटर का द्रव्यमान उस गैस के मोलर द्रव्यमान जितना होता है। यानी पूछा जाएगा कि एनटीपी पर एक क्लोरीन का आयतन 22.4 लीटर है तो उसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो मोलर द्रव्यमान देखिए 71 ग्राम हो जाएगा। एनटीपी पर 22.4 लीटर CO2 गैस का द्रव्यमान बताइए, तो एनटीपी पर 22.4 लीटर CO2 गैस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 40 ग्राम, 44 ग्राम हो जाएगा। अब 44 ग्राम में पूछा जाएगा कि भाई कितने अणु होंगे, तो एनटीपी पर किसी गैस के 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 होती है। ये है मोलर आयतन, मतलब किसी गैस के 1 मोल का एनटी, बस सीधा सीधा है, किसी गैस के 1 मोल का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। क्लियर हो गया। तो यानी 22.4 लीटर आयतन जो जगह घेरता है वह 1 मोल का होता है। 1 मोल क्या होता है, उस गैस का अणु भार होता है। जैसे कि कहा जाएगा हीलियम का 1 मोल का एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन होता है, तो हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है, तो 4 ग्राम 22.4 लीटर। 8 ग्राम कितना घेरेगा, 8 ग्राम पूछ दिया जाएगा, तो 8 ग्राम जो है 22.4 का दूना हो जाएगा 22.4 का दूना हो जाएगा 44.8 लीटर। या पूछा जाएगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का 11.2 लीटर एनटीपी पर आयतन है, तो उसका मोलर द्रव्यमान बताइए। क्योंकि 44 ग्राम का 22.4 है, तो 11.2 का मोलर द्रव्यमान 22 हो जाएगा। इस तरह आप करिएगा। अभी आइए एक प्रश्न हल करते हैं हम लोग। आइए एक प्रश्न हल। ये क्वेश्चन है, 1 ग्राम हीलियम गैस में कितने हीलियम परमाणु होते हैं तथा उस गैस का सामान्य ताप और दाब पर कितना आयतन होगा। इसी प्रश्न को हम हल करेंगे। अब देखिए सूत्र आपको बता दिया गया है, N बराबर m बाई m। इस सवाल का जवाब है यहाँ पर m बाई, यानी कि किसी पदार्थ के, यानी 1 ग्राम हीलियम गैस में 1 ग्राम हीलियम गैस में मोलों की संख्या देखिए, m का मान 1 हो, और हीलियम चूंकि इसका अणु भार कहें या परमाणु भार, यह जो है 4 होता है इसका, यानी हीलियम जो है सिंगल एटॉमिक अणु है, तो इसलिए गुणे 4 हो गया। तो इसका मोलों की संख्या 1/4 हो गई। कितने, तो परमाणुओं की संख्या, तो किसी गैस के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या जो होती है, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 गुणे 10⁻23। इसलिए 1/4 मोल HE में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 1/4 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 4 5 20, 4 5 20 हो गया, 0 हुआ, ये है, यानी 1.505 इंटू 10⁻23 ये परमाणु होंगे। इतने अणु भी होंगे हीलियम के। उस गैस का समान ताप और दाब पर कितना आयतन होगा।
तो बस सीधा सीधा है, यहाँ से ये पहला उत्तर हो गया। ये 1/4 ml मोल HI गैस में परमाणुओं की संख्या आ गया है ना। तो किसी गैस के अभी अभी पीछे हुआ है, किसी गैस के 1 मोल में 1 मोल का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर कितना आयतन है, तो आयतन है, आयतन निकाल लेंगे। तो चूंकि किसी गैस के 1 मोल का एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर 1/4 मोल आया है। हीलियम गैस के मोलों की संख्या 1/4 है, इसलिए 1/4 मोल हीलियम का एनटीपी पर आयतन होगा, आयतन जो है 1/4 गुणे 22.4, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 और यानी 5.6 लीटर, 5.6 लीटर होगा। एनटीपी पर आयतन हो गया 5.6। कैसे, तो ये देखिए इसी तरह आ गया, जैसे ये है ना, एक मोल का आयतन हो गया 22.4, 1/4 तो गुणे 1/4 कर दिए, तो ये 5.6। ये मौखिक सवाल हो जाना चाहिए, मौखिक है, इसको आप मौखिक रूप से भी लगा सकते हैं। इसके आगे आप लोग जो है स्वतः इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर, किसी गैस का 1 ग्राम एनटीपी पर 14 ml है, किसी गैस के का 1 ग्राम एनटीपी पर 1400 ml के बराबर है, आयतन घेरता है। इस गैस का अणुभार क्या होगा, निकालिएगा। पहले यानी 1 मोल का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है, तो 22,400 सीसी या ml का 1 मोल होगा, तो 1400 कितना होगा, मोलों की संख्या निकाल लेंगे, तो अणुभार निकल आएगा। और एनटीपी पर 1 मीटर गैस के कितने अणु होंगे, उसको एक मोल में जो है 6.022 × 1023 अणु होते हैं, तो जितना आएगा उसमें निकाल लेंगे। उसका आयतन 22.4 लीटर होता है। नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में इसका जवाब भेज देंगे। एनटीपी पर 11.2 लीटर O2 गैस में O2 अणुओं की संख्या बताइए। देखिए 22.4 लीटर में O2 अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 1023 होती है, तो उसका आधा हो गया। बाकी समझदार हैं, आप कर लेंगे, बहुत आसान है। एनटीपी पर अगला क्वेश्चन है, एनटीपी पर 0.224 लीटर CO2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा। मौखिक सवाल है, ये मौखिक है, वाइवा में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है, मौखिक सवाल। 22.4 लीटर का द्रव्यमान है 44 ग्राम, तो उससे 2 अंक नीचे आ गया, मतलब /100 हो गया है, तो इस तरह 44/100 हो जाएगा। करिएगा। 1 ग्राम H2 का ST पर आयतन क्या होगा, इसको आप हल करिएगा। गणना कीजिए कि 25 ग्राम मेथेन में कितने मेथेन अणु हैं तथा हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु कितने, उसमें हाइड्रोजन अणु हैं तथा उसमें कितने हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु हैं, तथा थोड़ा सा साथ साथ और ज्ञात करना, तथा मेथेन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो मेथेन में पहले अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे, फिर उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे तो लग जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि नहीं आ रहा है, हम इसको अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, लगातार कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहेंगे तो सारे प्रश्नों का जवाब आ जाएगा। कमेंट लिख देंगे, जहाँ क्वेश्चन आपको नहीं आता कमेंट लिखिए कि नहीं क्वेश्चन आया, फिर के बताइए, तो क्वेश्चन बता दिया जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अब शेयर भी करिए, अपने मित्रों को भी बताइए
जिससे वह सीख सकें और ये चीज़ उनसे पूछेंगे कि ये क्या बताया गया है, तो वह आपको समझाएंगे भी। जान लीजिए, हमेशा विद्या को बांटने से बढ़ती है, सारा धन बांटने से घटता है, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो आप मत चिंता मत करिए कि अरे उसको आ जाएगा। आपका मित्र आपको हो सकता है कि इसी बात को समझा भी दे, इसलिए इसको बताइए कि सर क्या बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।